मैं मारे दावत रहे तक मारे पेड़ों पर यहाँ खून जारी रहेगा। बस जब खून जारी रहेगा तब बूढ़ा बोला कि मर जाए बची ना केस बनाओ। हम लोगों को निकलने नहीं देते हैं, कहते हैं तुम लोग निकलोगे तो जान से मार दूंगा। रहने नहीं देंगे, सबको खत्म कर देंगे, सिसई गांव से उजाड़ देंगे और रास्ता नहीं चलने देते हैं। हथिया लेकर धमकी देते हैं मारने के लिए। हम लोगों को ना पता कब मार दिया। नमस्कार, प्रणाम, मैं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी बिहार। अभी हम हैं गोंडा में और गोंडा के ये महिला अस्पताल है। यहाँ पे कुछ ऐसा वाक्य होता है कि एक पीड़ित परिवार को, एक महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है और उसके बाद में उसी के परिवार को फर्जी फंसाकर थाने भेज दिया जाता है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे साथ पीड़ित परिवार हैं। मैं इन्हीं पीड़ित परिवार से पूरी जानकारी लूँगा कि आखिर में ये मामला किस तरह और कैसे हुआ है। आपका क्या नाम है? सिपाहीलाल चौहान। सिपाही, कहाँ से हैं आप? परसिया रानी। परसिया रानी से। अच्छा, ये पूरा मामला क्या है और किस तरह ये मामला हुआ, ये चीज़ें सबसे पहले बता दीजिए। जी, हम लोग मौके पर रहे ना है, हमारे वाइफ में रहा छड़ी चढ़ाव है जी। वहाँ लेके वो लोग 4 आदमी रहे जी। त्रिवेणी, विष्णु जी, ज्वाला प्रसाद, राम प्रसाद जी। ये मौके पर उनका हिराई के रोड पर मारी जी। बहुत बेधर्म से मार दी, नहीं पेड़ों चोट आई गई, बच्चा रहा, बच्चा गिर गया। अच्छा। अच्छा, यानी कि कोई पहले से रंजिश या ऐसा कुछ? रंजिश नहीं रही, वो हमारा खेत पे वो दिया है, दूसरे का कब्जा किए हैं। अच्छा। हाँ, उसी रंजिश से वो मारे हैं। यानी कि उसके बाद में आपके पत्नी को मारा, पत्नी है ना जी, आपकी पत्नी को मारा गया जब, आप थाने गए या नहीं गए? जी, हमको जब 108 नंबर वहाँ पहुँची तो हमने पहुँचे, वहाँ काम पे रहे, काम पे पर से पहुँचे तो पुलिस आकर के हमको लेकर थाने चली गई। यानी कि आपको ही मारा गया, आपके परिवार को मारा गया, फिर उसके बाद में आपको बंद भी कर दिया जी। 3 बजे दिन का ले गए, कल शाम का 24 घंटा के बाद 5:30 बजे शाम का छोड़ी। अच्छा। वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आए जिला अस्पताल महिला में। यानी कि साहब, जिसका परिवार यानी कि पेट में पल रहा 2 महीने का बच्चा, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है जी। और आपने तहरीर दी या नहीं दी? जी, तहरीर मौका नहीं मिला, अब मौका मिला है। अच्छा। अति जो समय में हमारे भाई रहे, मोबाइल हमारी जमा कर लिए वहाँ पे। अच्छा। हमारे भाई रहे यहाँ पे, दरखास्त उरखास्त डाले हैं। हाँ। अच्छा, जिन्होंने मारा आपके पत्नी को, उनका नाम क्या है? त्रिवेणी प्रसाद तिवारी, विष्णु तिवारी, उनके लड़का ज्वाला प्रसाद चौहान, राम प्रसाद चौहान, ये गांव का है। अच्छा। जमीन के रंजिश में हमको मारे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आखिर में जब प्रशासन, आपका परिवार मारा गया तो ऐसा कैसे प्रशासन आपको फिर लेके चला गया? जी, वो बताए हमको कि यहाँ से ले चलते हैं, वहाँ ब्लॉक पे हम तुमको ले चलेंगे, ब्लॉक पे वहाँ आधार कार्ड दे दीजिए। अच्छा। और थाने पर चलिए, थाने से हम लेकर चलते हैं। थाने पर लेकर गए तो हमको बैठा लिए वहाँ। अच्छा। 24 घंटा हमको बैठाए रहे। 24 के बाप जब मना की नहीं तो वो मारी नहीं। जी भैया, क्या कह रहे हैं? जब त्रिवेणी के बाप गंगा प्रसाद मना की इनकी ना मारो, न ये मर जाएगी। अच्छा। तब त्रिवेणी ने 1 लाठी दो अपने बाप को भी मारा है। अच्छा। और जब उनको मारा है उनका भी सर फट गया है। उसी केस में हम लोगों को लिखा के फंसा रहे हैं और कोर्ट से जो आदेश हुआ है उनको रोका गया है कि वादी के कब्जा में प्रतिवादी किसी तरह दखल ना करें। अच्छा। ये नोटिस मिला है 4-5 दिन पहले से उनको, जब तब इन्होंने डाकिया राकेश को भी, जो परसिया में है डाकखाना में, उनको भी गाली दिए हैं। अच्छा। तो नोटिस नहीं लिए हैं। अच्छा। और उसी रंजिश में इन्होंने दोप कर मार रहे हैं। अच्छा। और एक वीडियो आया है हमारे पास, लड़के ने भेजा है कि हंसिया लेकर ये राम प्रसाद रास्ता रोकते हैं, हम लोगों को चारों तरफ घेरते हैं। इनके पास जो है त्रिवेणी के बौनापुर में रिश्तेदारी है, उनके तमाम लोग रिश्तेदारी हैं जी। और वो सब घेरते हैं रास्ता से कि कौड़िया पर आओगे तो मार देंगे जान से। अच्छा। और थाना पर भी दबंगई दिखाते हैं। इनको भी वहाँ बुला रहे थे कि बाहर इनको निकाल दो, अभी इनको सही करें। यानी प्रशासन से कोई डर ही नहीं? कोई डर ही नहीं, ये सब दबंग लोग हैं। कौन सा थाना है आपका? कौड़िया। कौड़िया था। आप सबसे पहले कहाँ, कौड़िया थाना में आपने कोई एप्लीकेशन दिया या फिर तहरीर दी? ये जब घटना हुई तो हम सब पूरे परिवार घर पे नहीं थे, वही एक महिला थी जिसको मारे हैं। और उसके बाद में जब ये घटना हुआ तमाम लोग इकट्ठा हो गए तो हम सब काम पे रसे आए हैं। और हमारा भी एक लड़का, वो अनपाड़े के यहाँ नाती भर्ती था, 8 दिन से, वो भी एक्सपायर कर गया। हम सब उसी में रोए पीटे फंसे हुए थे, जो लाखों रुपया खर्च कर दिए, बच्चा भी चला गया। अभी आप लोगों ने कहा ऑफ कैमरा बताया कि हमने एसपी साहब को एप्लीकेशन दिया, डीआईजी साहब को दिया। एसपी साहब को दिए हैं, जन सुनवाई पर डाले हैं। अच्छा। और डीआईजी के साहब को गए थे वहाँ, तो वहाँ बाबू ने ले लिया है कि साहब है नहीं, हम दे देंगे। अच्छा। और डीएम साहब से हमने मिलना चाहते थे तो डीएम साहब अभी आए नहीं वहाँ पर, हम तक वहीं बैठे थे कचहरी में। अच्छा। अभी तक कोई सुनवाई हुई या नहीं? नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं। डॉक्टरी भी नहीं हुआ।
और डॉक्टरी भी नहीं हुआ है। यहाँ पे बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि जब तक पुलिस नहीं आएगी मैं डॉक्टरी नहीं लिखूंगी। अच्छा। हाँ, हम लोगों को जब पुलिस आएगी, प्रशासन साथ रहेगा, तब हम डॉक्टरी लिखेंगे। बच्चा गिर गया है, उसका भी वकील आए थे, वकील से बताए कि बच्चा सच था, बच्चा गिर गया है, ये हकीकत है। अच्छा। हाँ। लेकिन बिना पुलिस के हम डॉक्टरी नहीं करेंगे, बिना पुलिस के डॉक्टरी नहीं होगी। तो पुलिस की सहायता हम लोग चाहते हैं कि इनकी डॉक्टरी हो जाए, इनकी जान मान का सुरक्षा हो जाए। यानी समझ लीजिए साहब, ये वो पीड़ित परिवार है जिसका 2 महीने का बच्चा, यानी पेट में 2 महीने का पल रहा बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है। यानी कि बहुत आस लगाए लोग रहते हैं कि आएगा, हमारे बच्चा होगा, लेकिन आज ये वो परिवार है जिसका 2 महीने का बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मदद चाहते हैं सर कि हमारी ये डॉक्टरी हो जाए और कार्रवाई हो जाए और हमारे इस परिवार का जो सुरक्षा हो जाए, इसका भी जान बच जाए। यानी कि आपको भारी भारी धमकियां आ रही हैं? हाँ सर। हाँ, हथिया लेकर गरेरते हैं रास्ते में। इसका वीडियो राम प्रसाद हथिया लेकर गरेरते, हम लोगों को निकलने नहीं देते हैं। कहते हैं तुम लोग निकलोगे तो जान से मार दूंगा। यानी कि मारने की धमकी मिलती है आपको? ये मारने की धमकी मिलती है। वो तिवारी ने सब लोगों को धमकाने के लिए आदेश दिया है कि जो होगा हम देख लेंगे, हम बौनापुर से सब लोग को सहयोग करके इनको उजाड़ देंगे, हम रहने नहीं देंगे, सबको ख़त्म कर देंगे, सिसई गांव से उजाड़ देंगे। और रास्ता नहीं चलने देते, हंसिया लेकर धमकी देते हैं मारने के लिए। हम लोगों को ना पता कब मार दिया जाए। यानी कि इतने दबंग लोग हैं कि आप लोगों को डर है कि कहीं हमको मार ना दिया जाए। साहब हाँ, ऐसे मान, और पहले से 6 बीघा ज़मीन हमारी थी, उसको भी जोते थे। उसी के रंजिश में सब लोगों को ललकार कर और हम लोगों को गरेर के मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार। और कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं और हमारी भी ज़मीन कब्जा किए हैं, उसको हमको बोने जोतने नहीं दे रहे। यानी कि साहब, इस पीड़ित परिवार के आंसू को आप देख सकते हैं। यानी कि क्या अब गरीब को रहना पॉसिबल नहीं? गरीब को नहीं रहना चाहिए? गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं है? अरे साहब, आप खुद सोचिए, ये वही गरीब है जिसके 2 कट्ठे ज़मीन होती है, लेकिन फिर भी ये परिवार रो रहा है। धमकियां मिल रही हैं कि साहब हमको मार दिया जाएगा, अगर ऐसे चलता रहा तो हमको गांव से निकाल दिया जाएगा। माननीय प्रशासन महोदय, आपसे यही गुजारिश है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाई जाए, इसके जान माल की सुरक्षा कराई जाए, क्योंकि अगर इसी तरह रहा तो वाकई में इस परिवार को जान से भी मार दिया जा सकता है। हमारे साथ में वही भैया हैं जिनकी पत्नी को बेरहमी से मारा गया और इनका 2 महीने का बच्चा जो था उसे भी मार दिया गया, जो इस दुनिया में आने वाला था। आप तो करें, हमरा जमीन आई है तो जहाँ होता है तहाँ तहार छकौना, तो हम कहें तहार जहाँ होता है तहाँ तू छकाया, हम कहूँ छकाया है ना। बताने कत्ती हम गिराए लेकिन मारे शुरू कर दी। फिर भी अब सुनो, और राम प्रसाद ऐसे गिराए लेकिन मारे शुरू कौन उनका तिरबियानी का तो बाप हुआ बूढ़ो कहन कि मार गो, तो कहन कि तो सान नहीं कहता मारे डारी था, इनका मत मार डार। कोई उनके परिवार कहीं जवाई जी बचाए तेहू कब गिराए लग, तो कहीं कोई उनके घरे कोई परिवार नहीं है। तो हमें मारे डालत रहे तो कहीं मारे पेड़ों पर यहाँ खून जाड़ी होएगा। बस जब खून जाड़ी होएगा तो बूढ़ा बोला कि मर जाए बची ना, केस बनावे फिर बना लो नहीं बाज जाबो। तब बूढ़ा के मारे खोपड़ी फूट गवा और से भाग ले, कहीं ना भाग ले अट्ठी से। तब हमारे देवरानी जान पाइस, तब जाए के हमें लेके आए। हम नृत्य जो है हमारे होश सुनाई रहा हुआ से लेके आए। तब पुलिस के सहायता मांगी, पुलिस ना पहुँच पाए इस मौके से, तो लेके पुलिस बलवाए के मेरे परिवार भरे काए गया रहा से कहूँ रहे सब कैद हो गए, ले गए हुआ पुलिस अपने थाने पर यहाँ मारा। उसके बाद परिवार वालों को हाँ फर्जी फंसा दिया। तब हमें लेकर तो लेकर आए कटरा से जवाब हुआ, तब महिला लेकर भाग गए दोसर मने। और हमारे परिवार का तो उन्होंने पुलिस कस्टडी कर दी। अब वहीं तक कोई सुनवाई नहीं। और हमारा प्रशासन सुना जाए। हमें पेट पर जो 2.5 महीना का बच्चा हुआ है तो मार दी, खून जारी हो गया।